Hi guys, today I am putting the second lecture on the classification of polymers. As promised, I will try to complete as soon as possible. This is one of the scoring chapters. I believe this chapter is kept so that you can score both in your entrance exams as well as your board exam. Because इसमें ज़्यादातर रट्टा ही मारना है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है. So please listen to this. Once you listen, I think most of the things will be clear. 2-3 बार सुन लो तो अपने आप सब कुछ आ जाएगा. सिंपल चैप्टर, 1 or 2 स्ट्रक्चर्स आर लिटिल बिग, बट देन वो आपको समझ में आ जाएगा. 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है. स्ट्रक्चर्स हमेशा लिख के प्रैक्टिस करना, दैट गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस व्हाइल राइटिंग द पेपर. ओके, नॉट ओनली राइटिंग द पेपर, क्या होता है एंट्रेंस में दे में गिव यू 3 to 4 स्ट्रक्चर्स और सब एकदम क्लोज स्ट्रक्चर्स होंगे, देन देयर इज अ कंफ्यूजन, तो वो कंफ्यूजन भी एलिमिनेट हो जाएगा. Okay, so today we are going on to the second lecture, that is classification. Last time भी हमने classification किया, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि on the basis of origin and structure. Here we are learning on the basis of modes of polymerization. Polymerization कैसे होता है, because we are ultimately learning polymers. तो polymerization कैसे कैसे होता है उस पे based we are going to learn the classification. Okay. तो पॉलीमराइजेशन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो भी तो मालूम होना चाहिए ना. सी देयर इज अ चेन हियर, यू कैन सी दिस इज अ चेन, ओके, ऑफ कार्बन एटम्स. दिस इज कॉल्ड आइसोप्रीन. ये मालूम होना कोई ज़रूरी नहीं है, मैं जस्ट बता रही हूँ. तो ये जो है ये एक मॉलिक्यूल इसी एक मॉलिक्यूल से फिर से जुड़ जाएगा, फिर उसी से तीसरा वाले से जुड़ेगा, चौथा से, एंड दैट इज रिपीटेड एंड दैट इज नोन एज पॉलीमराइजेशन, या पॉलीमर बनता है उसमें से. सो ये बिगिनिंग वाले को हम मोनोमर बोलते हैं. एक मोनोमर दूसरा मोनोमर से जुड़ के, फिर तीसरे मोनोमर से जुड़ के, फिर चौथे मोनोमर से जुड़ के वो बन जाता है पॉलीमर. चौथे से नहीं, हंड्रेड्स ऑफ मोनोमर्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर. तो ये जो पॉलीमर है इसको पॉली आइसोप्रीन बोलते हैं, बिकॉज दिस इज आइसोप्रीन, दिस इज पॉली आइसोप्रीन. और रबर तो सबको पता है. सो दिस इज पॉली आइसोप्रीन. आइसोप्रीन इज रिपीटेड, इसलिए n टाइम्स लिखा है. डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रबर यू मे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स इन इट. ओके, तो पॉलीमराइजेशन जो है क्या है, लेट अस नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलीमराइजेशन. सो फंडामेंटल प्रोसेस बाय विच लो मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स, अभी हमने देखा आइसोप्रीन कम मास है, जब वो पॉलीमर बन जाता है सो मेनी आइसोप्रीन यूनिट्स, तो उसका मास कितना बढ़ गया, वेट कितना बढ़ गया. सो फंडामेंटल प्रोसेस बाय विच लो मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू high molecular mass. Okay, it is a fundamental process. Polymerization is a process by which low molecular mass compounds are converted to high molecular mass. How? By linking together. अभी आपने देखा ना, एक दूसरे से जुड़ के, by linking together of repeating structural units with covalent bonds. The bonds are all covalent. So we define polymerization as the fundamental process by which low molecular mass compounds are converted into high molecular mass compounds by linking together of repeating structural units with covalent bonds. समझ में आ गया ना, लिंक टुगेदर. व्हाट आर यू लिंकिंग टुगेदर? रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स. ओके, वही यूनिट रिपीट हो रहा है, उसी को हम लिंक कर रहे हैं विद कोवैलेंट बॉन्ड्स. सो वंस अगेन वी डिफाइन पॉलीमराइजेशन, फंडामेंटल प्रोसेस बाय व्हिच लो मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स बाय लिंकिंग टुगेदर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स विद कोवैलेंट बॉन्ड्स. Based on this, the classification is based on the modes of polymerization. यानी polymerization itself different types में होते हैं, उसके basis पे हम उसको classify करते हैं. Which are the modes that are there? There's an addition polymerization. इसको हम chain growth बोलते हैं, addition. Okay, chain growth. We will see why it's called chain growth. And then you have condensation polymerization. उसको step growth, आपको step growth तो मालूम ही है ना. So condensation polymerization. And the last is ring opening polymerization. Ring opening ये भी step growth ही है. ओके, तो पहले वाला चेन ग्रोथ है, बाकी दोनों स्टेप ग्रोथ. पहले वाला एडिशन पॉलीमराइजेशन, देन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एंड रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन. अब हालांकि फर्स्ट एडिशन है हमारे बुक में, बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम कंडेंसेशन, जो कि हमारे लिए इजी है. तो हम पहले पढ़ते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. सो यहाँ पे क्या है, इट इज ए फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम पॉलीफंक्शनल मोनोमर. पॉलीफंक्शनल का मतलब क्या है, बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप है. आपका जो मोनोमर है, आपका जो सिंगल यूनिट है, उसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं.
and they combine with the elimination of small molecule. आपको पता ही है condensation का meaning क्या है. Condensation means loss of small molecule. Combination या addition हो रहा है लेकिन with the loss of a small molecule. Let us just see that. What are the molecules eliminated? The small molecule which may be eliminated will be water, ammonia, HCl, मिथेनॉल. ऐसे कोई भी एक स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा. यानी दो मॉलिक्यूल जब कंबाइन हो रहे हैं, ओके, पॉलीमर मीन्स क्या, दो मोनोमर को कंबाइन होना है. कंबाइन होते वक्त उसके अंदर से कोई छोटा सा एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, निकल जाएगा. दैट इज कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कंडेंसेशन इटसेल्फ. कंडेंसेशन क्या है? जो दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहा है विद द लॉस ऑफ ए स्मॉल मॉलिक्यूल. सो हियर इट इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स. मैंने एक फंक्शनल ग्रुप नहीं, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स, ये कम से कम दो. Okay, so formation of polymer from polyfunctional monomer with the elimination of small molecules like water, ammonia, HCl or methanol. Okay, अभी ये रिएक्शन देखो. अभी ये पढ़ना जरूरी नहीं, हम पढ़ेंगे ये रिएक्शन बाद में. अभी जस्ट आप देख लो, इसमें देखो ये टेरिफ्थैलिक एसिड है. हाउ इज इट? देयर आर टू फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिल पैरा पोजीशन में. ओके, सो आपका एक बेंजीन रिंग है और 1,4 पोजीशन या पैरा पोजीशन में क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप है. वी कॉल दिस एज टेरिफ्थैलिक एसिड. और यहाँ देखो ये इथिलीन ग्लाइकॉल है, CH2 और दोनों ही साइड से यू है OH और दो OH जब बगल बगल में है वी कॉल इट एज ग्लाइकॉल. सो दिस इज इथिलीन ग्लाइकॉल, दिस इज टेरिफ्थैलिक एसिड. पॉलीफंक्शनल हो गया. अब देखो यहाँ का OH और यहाँ का H, इथिलीन ग्लाइकॉल का H और कार्बोक्सिल का OH कंबाइन होके एलिमिनेट हो जाएगा. सो माइनस वाटर. तो अब यहाँ बचा CO और इसका बचा OCH2. तो COOCH2 ये इसका मोनोमर बन जाएगा. ये एक बार मोनोमर ये बन गया फिर वही एक दूसरे से लिंक होता जाएगा. यानी पहले आपको मोनोमर बनना है. दिस विल रिएक्ट विद दिस एंड प्रोड्यूस मोनोमर. मोनोमर इतना ही है, ये N मत देखना. दिस इज अ मोनोमर. ओके, एक बार मोनोमर बन गया, मोनोमर यहाँ से लेके ये यहाँ COOH होगा, यहाँ CH2OH होगा. एनीवे वो बात में हम पढ़ेंगे अभी नहीं. सो व्हाट वी नीड टू रियलाइज इज ये जब कंबाइन हो रहे, इट इज लूजिंग अ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर. इसको हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. जहाँ लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. सो इनका जो चेन का ग्रोथ है ना, हमने जो देखा ना यहाँ पे, व्हाट वी आर सीइंग इज ये एक पहले कंबाइन होगा, फिर ये एंड में और एक कार्बोक्सिल ग्रुप कंबाइन होगा, फिर वो एंड में एक ग्लाइकॉल मॉलिक्यूल, फिर उसके बाद एक कार्बोक्सिल ग्रुप. इस तरह से एक एक करके it will grow. Okay, so what will happen is a chain is growing by a series of condensation step. एसिड के साथ ग्लाइकॉल, फिर ग्लाइकॉल के साथ एसिड, फिर एसिड के साथ ग्लाइकॉल. इस तरह एक सीरीज बन जाता है एंड देयरफॉर वी कॉल इट एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. समझ में आ गया? एक स्टेप से दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप से तीसरा स्टेप, इसीलिए कॉल इट एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. सो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. ओके, एंड ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है कब तक? हाई मॉलिक्यूलर मास बनेगा तब तक. शुरू में तो एक ही था टेरिफ्थैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकॉल, फिर वो कंबाइन होते 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 बहुत बड़ा मास बन जाएगा. दिस इज कॉल्ड टेरिलीन. ओके, सो टेरिलीन इज एन एग्जांपल ऑफ, और इट्स एन एस्टर, पॉलीएस्टर बोलते हैं, आपने सुना होगा ये पॉलीएस्टर है. तो क्या है? एसिड और अल्कोहल मिलके एस्टर बनता है. सो इट्स अ पॉलीएस्टर, बहुत सारे एस्टर मॉलिक्यूल्स है. सो इट्स अ पॉलीएस्टर. सो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन एंड रिपीटिंग यूनिट्स do not have the same composition. and starting का जो monomer है वो same नहीं होगा ना repeating में, क्योंकि water निकल जाता है every time. so there is a small loss. इसलिए repeating units do not have the same composition as the monomer. monomer से थोड़ा सा change हो जाता है because every time it is losing a water molecule. okay, these are the facts you need to remember. Chain growth occurs by a series of condensation steps. Condensation means loss of small molecule. तो definition ही है condensation का. So see, chain growth occurs by a series of condensation steps. Process continues till a high molecular mass polymer is obtained, and repeating units do not have the same composition as the monomer. अब next देखते हैं. Next का नाम है इतना सुंदर है, ring opening. Okay, so that means there is going to be a ring. ये देखो, ये एक ring है. ये रिंग जो है, ये टाइप ऑफ रिंग को हम बोलते हैं लैक्टैम. ओके, लैक्टैम, ये यहाँ जो लिखा है ना, लैक्टैम.
तो लैक्टैम्स जो है, दिस इज अ लैक्टैम। इस तरह के कोई भी रिंग, कोई इपॉक्साइड होगा यानी साइक्लिक ईथर, सो इपॉक्साइड या क्या लैक्टैम या लैक्टोन जिसमें ऑक्सीजन रिंग में होगा, तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स है इनके रिंग ओपन हो जाते हैं। क्यों ओपन होता है? बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस catalyze the opening of rings of cyclic compounds. Okay, तो strong acid या strong base डालने पे ये ring open हो जाएगा. ओके, रिंग्स के कौन से टाइम के? लैक्टैम्स, ये जो है लैक्टैम है, साइक्लिक ईथर्स दैट इज इपॉक्साइड, लैक्टोन्स एक्सेट्रा, व्हिच देन अंडरगोस पॉलीमराइजेशन। तो पहले ये रिंग ओपन होता है। रिंग ओपन होके कैसे दिखेगा? देखो, ये आप चेक कर सकते, दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ, ये देखो सी डबल बॉन्ड ओ, then you have CH2, 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 NH। कितने CH2? 1 2 3 4 5, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 and then NH. So this is the ring has opened. और फिर वो रिंग दूसरे से जुड़ेगा, तीसरे से जुड़ेगा, नहीं यहाँ CO है ना, फिर वो NH से जुड़ेगा और ये ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा. So n times and thus it will undergo polymerization and form a new compound. तो यहाँ रिंग ओपन होता है बिकॉज एसिड या बेस का कैटालिसिस की वजह से रिंग ओपन होता है. और वो जो मोनोमर है यहाँ कोई कंडेंसेशन वगैरह नहीं, नो लॉस, जो रिंग है सिर्फ खुल गया और एक दूसरे से जुड़ते जाएगा. सो हियर योर स्टार्टिंग मटेरियल एंड योर फाइनल प्रोडक्ट विल हैव द सेम कॉम्पोजिशन, क्योंकि इसमें कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है, सारे के सारे जितना भी था वही एटम्स रिपीट हो रहा है. सो देयर इज सेम कॉम्पोजिशन विल बी सेम. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, क्योंकि एक खुला चेन, फिर वो दूसरा खुला हुआ चेन से जुड़ेगा, फिर वो तीसरे से जुड़ेगा. सो इट इज ए स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा, एंड सो ऑन. Okay, so both of them, condensation, polymerization and ring opening, दोनों ही step growth है. And composition remains the same, क्योंकि इसमें कोई elimination नहीं, कोई condensation नहीं, so essential composition remains the same. अब हम जो पहले वाला था उस पे आ रहे हैं, addition polymerization. तो addition polymerization क्या होता है? Polymerization without loss of any small molecule, लेकिन वहाँ ring नहीं है, डायरेक्टली कंबाइन होते हैं लेकिन कोई लॉस नहीं है, कंडीशन कंडेंसेशन नहीं है, इट इज एडिशन, सब ऐड हो रहा है. कंडेंसेशन में ऐड हो रहा है लेकिन ऐड होते वक्त थोड़ा सा एक छोटा मॉलिक्यूल निकल जाता है, यहाँ कोई लॉस नहीं हो रहा है, दैट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन. ओके, एंड इसीलिए बिकॉज कोई लॉस नहीं है, रिपीटिंग यूनिट हैज सेम एलिमेंटल कॉम्पोजिशन एज द मोनोमर. पॉलीमर में वही सब होगा जो मोनोमर में है, मोनोमर में एक मोनोमर में जो है n मोनोमर्स में भी वही रहेगा. So polymer has the same composition as the monomer. Okay, because there's no loss of any small molecule. And usually compounds containing double bonds undergo addition polymerization. तो double bond वाला देखा तो तुरंत समझ गया कि ये addition ही होना है. Okay, so compounds containing double bonds undergo addition polymerization. ये देखो, ये एक एग्जाम्पल है, इसका एडिशन पॉलीमराइजेशन हो सकता है. CH2 डबल बॉन्ड CH, और आपको पता ही है ना CH2 डबल बॉन्ड CH को हम क्या बोलते हैं? विनाइल या वाइनाइल बोलते हैं, हमने बहुत बार पढ़ा है, वाइनाइल क्लोराइड एंड ऑल दैट. सो दिस इज वाइनाइल ग्रुप एंड यूजुअली वाइनाइल ग्रुप्स में ये रिएक्शन होता है, जहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH है उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप है, यहीं पे रिएक्शन होता है. इट इज अ वाइनाइल ग्रुप विच अंडरगोज एडिशन पॉलीमराइजेशन, और इसीलिए we also call this as vinyl polymerization, क्योंकि vinyl compounds से undergo करते हैं addition polymerization. So addition polymerization is otherwise known as vinyl polymerization. Okay, one more example, CH2 double bond CH Cl. अब ये देखो CH2 double bond CH को तो हम vinyl बोलते हैं, उसमें क्लोराइड आ गया तो vinyl क्लोराइड. ये जब रिपीट होगा बहुत बार तो ये बनेगा polyvinyl क्लोराइड और polyvinyl क्लोराइड और PVC. आप सबको मालूम है पीवीसी के पाइप्स होते हैं, पीवीसी से बहुत कुछ बनता है, यू गेट योर, ठीक है मैं नहीं बोलती बिकॉज वो विंडशील्ड्स में वगैरह भी यूज करते हैं, बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ थिन शीट विच विल प्रोटेक्ट इट. उसके डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे. सो वाइनाइल क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड पॉलीमराइजेस टू फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड और पीवीसी. ओके, सो डबल बॉन्ड्स है तो एडिशन पॉलीमराइजेशन, उसको बोलेंगे vinyl polymerization, because CH2 double bond CH वाले compounds usually undergo addition polymerization. Essential composition remains the same. Okay, no small loss of any small molecule, but this undergoes through free radical mechanism. ये important है.
ये इसीलिए मैंने ये लास्ट में लिया, क्योंकि एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है इट गोज रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तो शायद आपको याद है 3 स्टेप में होता है. इट इज कॉल्ड चेन इनिशिएशन, देन chain propagation and finally chain termination. 3-step reaction है, chain initiation, chain propagation and chain termination. So free radical mechanism is responsible for the addition polymerization. तो सबसे पहले chain initiation. Initiate करने का मतलब क्या है? Initiate means start. ये रिएक्शन स्टार्ट कैसे होगा, इसको इनिशिएट करना जरूरी है. कोई भी चीज को स्टार्ट करना जरूरी है. तो हाउ टू इनिशिएट, हाउ टू स्टार्ट द रिएक्शन, फॉर दैट यू नीड एन इनिशिएटर. कोई तो ऐसा होना चाहिए जो उसको एक पुश दे, भाई चालू हो जाओ, रिएक्शन चालू करो. तो देयर इज एन इनिशिएटर फॉर द रिएक्शन. डायरेक्टली रिएक्शन में आप बहुत सारा विनाइल क्लोराइड या वाइनाइल क्लोराइड डालते तो कोई रिएक्शन नहीं होता, उसमें एक इनिशिएटर डालना जरूरी है. ये इनिशिएटर ही काम करता है ये रिएक्शन को स्टार्ट करने का. सो व्हाट इज इनिशिएटर वी कैन यूज? Initiators which we usually use are acetyl peroxide, benzoyl peroxide, tert-butyl peroxide यानी peroxide यानी OO linkage होना चाहिए, oxygen linkage होना चाहिए. ओके, सो acetyl peroxide, benzoyl peroxide, tert-butyl peroxide लो तो इनिशिएटर होता है, वो रिएक्शन को स्टार्ट करने का काम करेगा. ये देखो ये acetyl peroxide है. acetyl ग्रुप तो आपको पता ही है, CH3CO, then O and this side also CH3COO. तो ये acetyl peroxide है गया. OO linkage is known as the peroxide linkage. इसका होमोलिसिस होता है एक्चुअली बीच से, ओके, टूट जाएगा. ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड में, होमोलाइसिस से 1 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन के पास और 1 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन के पास. तो यहाँ पे आप देखो 1 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन यानी फ्री रेडिकल रेडी हो गया. सो यू गॉट एन एसिटाइल फ्री रेडिकल. ये एसिटाइल फ्री रेडिकल से अगेन ये जो 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आएगा, ओके, एंड फाइनली दिस बॉन्ड विल ब्रेक और ये फ्री रेडिकल मिथाइल पे आएगा एंड दिस विल गो आउट एज कार्बन डाइऑक्साइड. तो आपको एसिटाइल पेरोक्साइड से मिलता है मिथाइल रेडिकल. रिमेंबर, मिथाइल रेडिकल. And this is where the initiation has started. The reaction has been initiated using acetyl peroxide. हमको एक free radical ही चाहिए, तो हमको मिला methyl radical. Okay? ये कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल गया, so you got a methyl free radical. That is what we want. अब नेक्स्ट में ये दूसरा एक एग्जांपल ले, ये बेंजोइल पेरोक्साइड है, C6H5CO, C6H5CO, and this is going homolytic breakage and you get a benzoyl फ्री रेडिकल जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया एंड यू गॉट अ फिनाइल रेडिकल. ये यहाँ पे से हमारा रिएक्शन स्टार्ट होता है, तो हमको मिल गया फिनाइल रेडिकल. अब होता क्या है देखो, ये फिनाइल रेडिकल जो है वो एक इथिलीन के साथ अगर, क्योंकि डबल बॉन्ड होना जरूरी है, इथिलीन के साथ अगर रिएक्ट करता है, ये क्या करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन को देगा, ये ऑड इलेक्ट्रॉन, और कार्बन क्या करेगा, यहाँ से ये जो पाई बॉन्ड है ना, इसमें का एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसको दोनों नहीं चाहिए, एक तो ये फिनाइल दे रहा है तो उसको एक ही चाहिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके एक बॉन्ड बना देगा. 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनने के लिए, तो यहाँ एक बॉन्ड बन गया देखो. लेकिन इसकी वजह से क्या हो गया, ये जो कार्बन है उसका एक इलेक्ट्रॉन गया ना, ये पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन तो गया, अब उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो वो फ्री रेडिकल बन गया. तो ये चेन इनिशिएट हो गया, अभी हमारा चेन स्टार्ट हो गया बनना. ओके, सो हमको पहले फिनाइल रेडिकल या ऐसे कोई रेडिकल चाहिए जो कि इनिशिएटर में से आता है, फिर इनिशिएटर उसको इनिशिएट करता है हमारा एक्चुअल मॉलिक्यूल को, एंड देन यू गेट अ फ्री रेडिकल. अभी आप सोच सकते हैं ये फ्री रेडिकल किसी और को जाके फिर वही रिएक्शन कंटिन्यू कर सकते हैं. दैट इज चेन प्रोपगेशन. ओके, एक बार इनिशिएट हो गया तो फिर क्या बनेगा, प्रोपगेशन. तो वो फिर से एक इथिलीन मॉलिक्यूल को लेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन को, ये वाला कार्बन ये पाई बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा. चेन कैसे लंबा हो रहा है देखो, एंड ये कंटिन्यू होता ही रहेगा. सो फाइनली सी व्हाट इज हैपनिंग इज, ये CH2 ये रिपीट होता ही जाएगा और ये एंड में एक CH2 और एक फ्री रेडिकल बचेगा. ओके, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज अ चेन प्रोपगेशन, यानी चेन लंबा होते ही जाएगा, एक से जुड़ के एक से जुड़ के एक से जुड़ के. वो अभी ये फिर से इथिलीन से जुड़ेगा, फिर इथिलीन से जुड़ेगा, फिर इथिलीन से जुड़ेगा. दैट इज व्हाई वी हैव शोन n टाइम्स ओवर हियर, क्योंकि ये जो CH2 जो फिनाइल से जुड़ा हुआ है वो n टाइम्स ये CH2 रिपीट होगा और ये एक CH2 रह जाएगा विद अ फ्री रेडिकल. ओके, एंड देन फिर फाइनली
टर्मिनेट होगा. So it is 3-step reaction: chain initiation, chain propagation and chain termination. Termination में क्या होगा, सिमिलर टाइप के जो दो मॉलिक्यूल्स है, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल कंबाइन हो जाएगा. ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके यहाँ एक बॉन्ड बना देगा. सो दैट एंड्स द रिएक्शन. तो यहाँ पे क्या हुआ, C6H5 CH2 CH2 n टाइम्स, CH2 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 CH n टाइम्स C6H5. सो यू गॉट पॉलीथीन. आप जो पॉलीथीन प्लास्टिक यूज करते हैं वो इस तरह से बनता है. ओके इस तरह से बनता है चेन टर्मिनेशन होने तक. सो यू गेट मल्टीपल इथिलीन चेन हियर. दिस इज हाउ योर रिएक्शन गेट्स कंप्लीट. और एक बार देखते हैं चेन इनिशिएशन में पहले हम लोग को एसिटाइल पेरोक्साइड या बेंजाइल पेरोक्साइड से एक फ्री रेडिकल मिलता है. वो अपने इलेक्ट्रॉन ये कार्बन को देगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा एंड इस पे फ्री रेडिकल बन गया. वो नेक्स्ट इथिलीन को फिर से अपना इलेक्ट्रॉन देगा, पाई बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन, and then there is a CH2 here. And finally when it will meet another R radical, the reaction is terminated, खत्म हो जाता है. Okay, so now you understand all three modes of polymerization that we have learned. तो ये देखो एक क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक से. use your brain power. What is the type of polymerization in the following example? पहले वाला एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे है, यहाँ CH2 फ्री रेडिकल दिखाया है. सोचने की भी जरूरत नहीं, डबल बॉन्ड दिख गया तो हम तुरंत बोल सकते हैं कि ये कौन से टाइप का है. Yes, addition polymerization. ओके चेन ग्रोथ. हाँ यहाँ चेन ग्रोथ होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन में, चेन ग्रोथ. और नेक्स्ट वाला जो है ग्लाइकॉल है, CH2 CH2 OH OH एंड दिस इज पॉलीफंक्शनल फंक्शनल ग्रुप. सो यहाँ से एक H और OH निकल गया, देखो OCO बन गया, यानी H और OH निकल गया. लॉस ऑफ मॉलिक्यूल, व्हेनेवर देयर इज लॉस ऑफ मॉलिक्यूल इट इज यस कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. ठीक है. So thank you very much. I conclude here. Okay, 2-3 बार सुन लो, याद आ जाएगा.